हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी हैच। इस चैनल पर ये मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल पे हम लोग बेसिकली स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ हो गई और जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उनके मतलब रिजल्ट्स हैं वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसमें आप कमेंट भी करिए या आपको किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एशियन पेंट्स का जो, हालांकि रिज़ल्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि 29 मई 2026 को उसका रिज़ल्ट आया और जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे वो खरा उतरा, उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट आया। लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो 2650 60 70 की रेंज में, मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके अगले दिन जंप हुआ। स्टॉक कम से कम रैली किया 100 पॉइंट की, बट उसके बाद वापस वो उसी जगह पे जाके स्टेबल हो गया है। ना तो ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, और हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो एशियन पेंट का जो Q4 का रिज़ल्ट है उसकी हम लोग कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल्स है उसको देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली अगर हम रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे सब फिगर्स करोड़ पे दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इनका नेट सेल्स है वो ग्रोथ किया है लगभग 11% के हिसाब से। नेट सेल्स यहाँ पर इनकी बढ़ी है, ठीक है ना। पिछले क्वार्टर में इनका नेट सेल था, मतलब पिछले साल के उसी क्वार्टर में 8330 करोड़ की सेल थी। इस बार कितना हो गया है, 9228 करोड़ की। तो नेट सेल इनकी 11% से बढ़ी है। उसके बाद इनका जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है वो भी 13% से बढ़ा है। पीबिट भी इनका बढ़ा है। पीबिट इनका जो होता है वही बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन जो होता है वो सब भी इनका 24% से बढ़ा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, वो 69% से बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा जंप कहा जाए तो है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका जो कंपैरिजन है पूरे साल का करते हैं, मतलब एफ वाई, हालांकि मतलब जो पिछले साल का जो क्वार्टर था उसके हिसाब से, और 2026 का जो क्वार्टर है पूरे फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि Q4 हो गया, मतलब फाइनेंशियल 2026 का क्वार्टर ख़त्म, अब यहाँ पे Q1 चालू होगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो नेट सेल इनका 5% से बढ़ा, क्रॉस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, और उसके अलावा ये प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन वगैरह वो भी बढ़ा 11% से। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13% से, और नेट प्रॉफिट इनका 18% से ग्रोथ किया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इनके फेवर में रही और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब इसके बाद थोड़ा सा इनका देख लेते हैं कि हम जो ये नए सेगमेंट में एशियन पेंट एंटर किया है वो क्या है, और आज एशियन पेंट जो सिर्फ एशियन पेंट एक पेंट कंपनी के रूप में जानी जाती थी, उसका कितना वर्सेटाइल सेक्टर बन चुका है। वो कई नए नए सेगमेंट में एशियन पेंट एंटर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एशियन पेंट्स जो पहले सिर्फ पेंट्स बनाता था, आज वो कंपटीशन की वजह से उसने अपने नए मार्केट में भी अपना जो प्रेजेंस है उसको बना रहा है। जैसे एक हो गया इनका मॉड्यूलर किचन किचन हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। एक इनका ये सेगमेंट एक नया है जिसमें वो भी मतलब रिसेंटली तो नहीं घुसे हैं, बट इनका अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर है यहाँ पर बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर, ठीक है। उसके बाद है फैब्रिक्स एंड फर्निशिंग्स, फिर है वार्डरोब एंड वेनिटीज़, फिर फर्नीचर, वॉल कवरिंग, डेकोरेटिव लाइटनिंग, रग्स, और यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स, ठीक है। तो ये इनके ये सेगमेंट्स हैं और इनमें भी इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो सिर्फ ये पेंट पे डिपेंडेंट नहीं, हालांकि उसके पीछे कारण क्या है कि जब से ग्रासिम इंडस्ट्री ने एक बिरला ओपस ने सबसे ज़्यादा पेंट सेगमेंट पे ही अटैक किया। एशियन पेंट के जो स्टॉक लगभग 2 से 3 साल से जो काफ़ी अच्छा जो मूवमेंट उसमें नहीं आ रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसका जो कंपटीशन है। और वो कंपटीशन में सबसे पहले कौन सा है, बिरला ओपस, ठीक है। तो उसने पेंट इंडस्ट्री में डिस्काउंट रेट पे मटेरियल को प्रोवाइड कराना, डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं के मतलब मटेरियल को या उन्हीं के पेंट्स को सजेस्ट करते हैं, जिस वजह से एशियन पेंट को पेंट सेगमेंट में
काफ़ी मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ा। इसी वजह से 3 साल से स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, डोलड्रम बना हुआ है। तो वो कंपटीशन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ, उस रेवेन्यू लॉस को कवर करने के लिए एशियन पेंट ने अपने नए सेक्टर, हालांकि सेक्टर पे बहुत पहले से था बट वो इतना खुल के सामने नहीं आया था, क्योंकि पेंट से ही उनका इतना अच्छा रेवेन्यू बन रहा था कि इसमें ज़्यादा फोकस मतलब वैसे नहीं था कि मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेशर किया जाए, या मतलब ठीक है चल रहा है अपना, जब तक चलेगा तो ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ था। बट अब इनमें इनका जो फोकस है वो काफ़ी सीरियस इसमें हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनकी डिलीवरी कंडीशन क्या है, जो मतलब अगर स्टॉक स्पेसिफिक की हम लोग बात करें तो फिलहाल इनका जो जब से रिज़ल्ट आया तो डिलीवरी पोजीशन क्या है, मतलब इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक में कुछ अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एनएससी का जो डिलीवरी डाटा होता है, ये आज 4 जून तक का डाटा है। 29 मई को एशियन पेंट का रिज़ल्ट आया, और उस दिन अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 20,33,466 के आसपास जो शेयर्स हैं वो डिलीवरी में गए, मतलब वो डीमैट में गए, मतलब उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। उसके नेक्स्ट डे सिर्फ अगर हम परसेंटेज की बात करें, डिलीवरी टू ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर 40% का यहाँ पर डिलीवरी में गया। सेकेंड डे सिर्फ 5,65,000 शेयर्स गए, इसमें से सिर्फ 25% की डिलीवरी हुई। उसके नेक्स्ट डे 4,44,000, 43% डिलीवरी। फिर उसके बाद 4,85,000, और 4 जून आज की डेट पे 11,87,000 जो शेयर्स हैं वो कहाँ है, डिलीवरी में गए, लगभग 64%। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम लोग फर्स्ट डे जिस दिन रिजल्ट आया, अगर उस दिन से कंपैरिजन करते हैं तो वो रिज़ल्ट अपने आप में अच्छा था, इसीलिए इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि इसमें कुछ अच्छा होगा, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर डिलीवरी ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर स्टॉक में मूवमेंट क्यों नहीं आ रही है। अब देखिए मूवमेंट ना आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टॉक जो है वो एक कंडीशन पे अटका हुआ है कि ऐसा जो रिज़ल्ट एशियन पेंट ने अभी दिया है वो इन फ्यूचर देगा कि नहीं देगा, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है। जो रिज़ल्ट एशियन पेंट ने दिया वो मार्केट को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि इतना रिज़ल्ट आएगा, एक्सपेक्टेशन पे तो एशियन पेंट सही उतरा है, ठीक है। इसलिए स्टॉक क्या है कि यहाँ पर रुका हुआ है। नहीं वैसे क्या होता था, जैसे Q4 या मतलब किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट जब आता था तो अगर स्टॉक्स मतलब रिजल्ट अगर सही नहीं है तो सीधे स्टॉक क्या होता था, उसकी पिटाई होती थी, और 100 200 300 400 पॉइंट तक वो नीचे गिर जाता था करीबन 15-20 दिन के अंदर में, और वहीं पर पड़ा रहता था। जब वो दोबारा रिजल्ट आता था तो फिर उसमें मूवमेंट होती थी। तो इस वजह से यहाँ पर ये है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इन फ्यूचर इसके जो नए सेक्टर्स हैं, जहाँ नए मार्केट में जो ये एंटर किया है एशियन पेंट, तो आगे चल के रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है, और जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ से भी वो करीबन आप ये मान के चलिए कि 3,31,सौ की रैली वो कर सकता है। बट ये मैं आपको मतलब ये चीज़ आप ये समझिए कि स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने दिन से भी हफ्ते भर से जो रैली नहीं हो रही इसमें, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कि मतलब पेट्रोलियम जो मतलब क्रूड ऑयल है उसका रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस इस वजह से भी, क्योंकि रॉ मटेरियल ग्रुप में यूज़ होता है क्रूड ऑयल, तो वो सब चीज़ें भी हैं जो एक प्रेशर बना के रखी हैं। लेकिन हाँ ये है कि एक ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पर, ऑप्टिमिस्टिक्स जो इन्वेस्टर हैं उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो अगर अच्छा आता है तो आप ये मानिए कि फिर स्टॉक की रैली बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी की कंडीशन में ऐसा है कि ये स्टॉक जो है वो अगले क्वार्टर के पहले तक लगभग ये 3,000 तक की रेंज में आ सकता है। मतलब ये एक अनुमान है, इसे आप कंफर्मेशन ना समझिए, और ना तो कोई ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो मुझे समझ में आती वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको जिन चीज़ों पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी स्टॉक, जो भी चीज़ें आपको डाउट्स हों, जिस चीज़ को कंसेप्ट को समझना हो, तो ये जो वीडियो है या जो चैनल है वो इन चीज़ों को कवर करेगा।
आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आप सही जगह पर मतलब लगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको सही नॉलेज हो, ताकि आप खुद से रिसर्च कर सकें और अपने हिसाब से उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। इस चैनल का यही उद्देश्य है। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि कोई पेड सर्विस नहीं है। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और नॉलेज की पर्पज़ से ये वीडियोस इस चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। तो वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।